सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सोच। गुणातीत के लक्षण पूछे अर्जुन ने। कई लेंगे स्तेन गुणातीत होती किमाचार्य कथन से स्तेन गुणातीत के लक्षण क्या है? तो कहा कि सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सोचते। संपूर्ण आरंभों का त्यागी है। 16वें अध्याय में गुणों का वर्णन किया तुमसे ये है। रजोगुण का वर्णन आया तो वहां आरंभ शब्द आया है। रजो रागात्मक प्रश्न लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अस्मस्या। लोभ प्रवृत्ति आरंभ। ध्यान देना, एक मार्मिक बात है। एक प्रवृत्ति होती है, एक आरंभ होता है। देख दोनों ही एक अर्थ है दोनों का। कर्मों का आरंभ करना और एक प्रवृत्ति करना। तो प्रवृत्ति कह दो चाहे आरंभ कह दो, दोनों का अर्थ एक ही बैठता है। तो लोभ होना, प्रवृत्ति होना और आरंभ होना, कर्मणाम आरंभ और स्पृहा, ये रजोगुण से पैदा होते हैं। तो आरंभ नाम किसका है, प्रवृत्ति नाम किसका है? तो गुणातीत होता है, उसके आरंभ नहीं होता, प्रवृत्ति होती है। एक काम में प्रवृत्ति हो जाए, एक से निवृत्ति हो जाए। इस वास्ते लक्षण क्या है? प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोहनीय से पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्ता न निवृत्ता कांक्षति। तो वो प्रवृत्ति, प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, ये तीन गुणों की तीन वृत्तियां हैं। तो प्रवृत्ति रूप रजोगुण तो होता है। कर्मणाम असमः, कर्मणाम आरंभ असमः स्पृहा, वहां आरंभ का त्याग होता है। तो प्रवृत्ति और आरंभ में क्या फर्क हुआ कि जैसे एक छोटा बालक है, वो घुटनों के बल चलता है, ऐसे चलते इधर इधर चल दिया, इधर चल इधर चल दिया। तो उसको कोई खास काम थोड़ी, इधर काम खास आवश्यक है, इधर जाना है, अथवा अब इस आवश्यक नहीं, अगर कोई तो प्रवृत्ति उसकी होती है। तो बालक की प्रवृत्ति, गुणातीत की प्रवृत्ति एक सभी समान है प्रवृत्ति। फर्क इतना है कि बालक की बिल्कुल मूढ़ता पूर्व है, उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति बिल्कुल ज्ञान पूर्वक, समझदारी पूर्वक। परंतु उससे कोई अपना स्वार्थ है, कुछ लड़ाई, कुछ मतलब नहीं है। तो वो प्रवृत्ति, प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, तो प्रवृत्ति रूप जो गुण होता है वहां। परंतु असमः स्पृहा, आरंभ ही नहीं होता। आरंभ किसका नाम है? आरंभ नाम है किसी लोभ को लेकर, किसी स्वार्थ को लेकर जो काम किया जाए, वो आरंभ होता है। अब आरंभ करो ये काम, ये अमुक आरंभ करना है। तो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत। गुणातीत होता है, किसी चीज का आरंभ नहीं होता। मानो उसमें अमुक काम करना है, इतना धन पैदा हो जाए, इतना लाभ हो जाए, इसलिए अमुक अमुक काम करना है, उससे ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो आरंभ का त्यागी होता है, वो गुणातीत होता है। प्रवृत्ति का त्यागी नहीं होता। प्रवृत्ति निवृत्ति तो होती है,
जैसे बालक की प्रवृत्ति हो निवृत्ति होती है, इधर प्रवृत्ति होती है, इधर से निवृत्ति हो गई, इधर प्रवृत्ति होती है, इधर से निवृत्ति हो गई। तो बस कोई राग है न कोई द्वेष है, चल रहे। तो प्रवृत्ति निवृत्ति पूर्वक नहीं, राग द्वेष रहे तो प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। और राग पूर्वक उद्देश्य रख करके किसी विशेष काम का जो आरंभ करना है वो आरंभ होता है। तो गुणातीत के आरंभ नहीं होता। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत से उच्यते। तो संपूर्ण आरंभ होगा उससे त्याग होता है। मानो कोई बात यह नहीं, काम आरंभ कर दे, कोई ऐसा आ गया कर दे, भाई यहाँ सत्संग होना चाहिए, सत्संग होगी, ठीक बात है। अब सत्संग हो गया तो अब सत्संग का कोई आग्रह नहीं है, एक संकल्प होता है, एक मन की फुलना होती है। तो मन की फुलना तो गुणातीत की भी होती है। कोई बात याद आ गई, छोटी सी याद आ गई, ऐसी फुलना तो होती है, परंतु संकल्प नहीं होगा। संकल्प भगवान का हमारा संकल्प होता है, उससे कामना पैदा होती है। तो आरंभ में भी कोई कामना रहती है तो वो संकल्प पूर्वक काम होता है। और गुणातीत के संकल्पों का त्याग होता है। संकल्प यही हो, हमको ऐसा करना ही है, कोई आग्रह नहीं। तो जिसमें सत्ता आसक्ति आग्रह होता है, जिस फूलना में वो संकल्प हो जाता है। और ऐसा कोई आग्रह नहीं, कोई आग्रह नहीं, सत्ता नहीं, आसक्ति नहीं, कामना नहीं, मन निर्लिप रहता, भीतर से अंतःकरण लिप्त नहीं होता। ऐसे निर्लिपता पूर्वक जो उसका काम होता वो प्रवृत्ति होती है। परंतु लिप्तता पूर्वक जो काम होता है वो कहलाता है आरंभ। तो वो आरंभ नहीं होता, क्योंकि कारण गुण संगों से सदसद योनि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। तो गुणों से वो असंगता होती है, असंगता पूर्वक प्रवृत्ति होती है। और आरंभ होता है संग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, कामना पूर्वक। उनमें लिप्तता पूर्वक जो आरंभ होता है वो आरंभ कहलाता है। और बिना उस आसक्ति के स्वतः प्रवृत्ति और निवृत्ति, किसी काम में लग गया, किसी काम से हट गया, तो कोई हटने में द्वेष नहीं, न द्वेष थी अकुशल कर्म। अरे कुशले नानुसज्जते, अकुशल कर्म है, नहीं करने लायक है, कामना है, ये जो चीजें है न करने लायक काम नहीं करता वो, तो उससे हटता है। पर तो हटता है तो द्वेष पूर्व नहीं। अभी जो संसार में प्रवृत्ति होती है हर एक की, तो हटता है तो साथ में द्वेष रहता है, ये काम अपने नहीं करना, द्वेष पूर्व हटता है। और लगता है तो राग पूर्व लगता है। तो उसमें क्या होता है कि न द्वेष थी अकुशल कर्म, अकुशल कर्म का त्याग होता है, अकुशल कर्म से हटता है, द्वेष पूर्वक नहीं। कुशले नाम से कुशल काम में लगता है, परंतु तो राग पूर्वक नहीं। भीतर में राग द्वेष रहित हो करके और प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है उसकी। लोक संग्रह कह दो, शास्त्र की मर्यादा कह दो, धर्म कह दो, कर्तव्य कह दो, ऐसे आपकी मर्जिया से उसको कह दो। ऐसे शास्त्र मर्यादा के अनुसार प्रवृत्ति होती है, निवृत्ति होती है, परंतु राग द्वेष पूर्वक नहीं। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, फिर निर्लिप्तता पूर्वक कभी काम में प्रवृत्ति होगी, किसी से निवृत्ति होगी। तो वो सर्वारंभ परित्याग, आरंभ सब आरंभों का त्यागी होता है, कोई सा भी आरंभ नहीं होता। प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, आरंभ नहीं होता। ऐसे सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सब उच्यते। गुणातीत वो कहा जाता है, उसमें गुणातीत का अभिमान नहीं होगा, मैं गुणातीत हूँ। दूसरे आदमी गुणातीत नहीं है,
मैं गुणातीत हूँ ऐसा नहीं होता। मानो अभिमान नहीं होता किसी तरह का भी, अपने में कोई विशेषता का अनुभव नहीं होता। जब तक औरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता दिखती है तो वो गुणातीत नहीं है, उसमें वो द्वितीय भाव भीतर में है, तो वो नहीं होता उनकी। परंतु न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशले नाम सज्जते त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छन्न संशय, तो वो संदेह उसमें नहीं रहता। तो राग द्वेष पूर्वक उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती। राग पूर्वक प्रवृत्ति को आरंभ कहते हैं, और राग द्वेष नहीं होकर के स्वतः जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति गुणातीत में भी होती है, परंतु संकल्प नहीं होगा। क्योंकि संकल्प होता है उससे संकल्प प्रभान कामान, संकल्प होगा तो कामना पैदा हो जाएगी भीतर में, तो वो कामना पैदा होने वाला संकल्प नहीं होता, प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। इस वास्ते हम स्वयं प्रत्यागी गुणातीत में वहाँ 12वें अध्याय में भी अपनी सर्वारंभ परित्याग आता नहीं। 12वें अध्याय में जहाँ अनपेक्ष स्तुति उदासीनो गतव्य सर्वारंभ परित्यागी जो मत भक्त संगति है, तो उसके लिए भी सर्वारंभ परित्याग कहा। तो सर्व आरंभ का त्याग होता है, परंतु प्रवृत्ति निवृत्ति होती है उनकी। प्रवृत्ति निवृत्ति में रागद्वेष ने यही बताया यहाँ पर गुणातीत लक्षण में, प्रकाश प्रवृत्ति मोह में पांडव न दृष्टि संप्रवृत्ता में। ये प्रकाश प्रवृत्ति मोह ठीक आ जाए तो क्यों आगे द्वेष नहीं होता, और ये मिट जाए ऐसी इच्छा नहीं होती। न दृष्टि न दृष्टि संप्रवृत्ता में अन्य निवृत्ति नहीं कांक्ष होती, निवृत्ति की इच्छा हो जाएगी, ये हट जाएगा अच्छा, ऐसी भी इच्छा नहीं होती। तो स्वतः स्वाभाविक प्रवृत्ति निवृत्ति तात्पर्य निर्लिप्तता पूर्वक उसका व्यवहार होता है, लिप्त नहीं होता। ये बात। अब इसमें कोई संदेह हो तो पूछो। महाराज जी, भगवान ने कहा है माम तयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। देखो भक्ति में व्यभिचार क्या है? सुनिए, व्यभिचार है दूसरे की भक्ति। जैसे भगवान की भक्ति करते हैं, धन भी चाहते हैं, मान भी चाहते हैं, आराम भी चाहते हैं, भक्ति भी चाहते हैं, तो संसारी कुछ भी चाहना है वो व्यभिचार दोष है। ये व्यभिचार दोष। व्यभिचार क्या होता है कि अपने पति के सिवाय दूसरी तरफ वृत्ति, वही व्यभिचार है। ऐसे परमात्म तत्व के सिवाय कुछ चीजों को व्यभिचार दोष है। तो गुणातीत में ये चीज नहीं होती। कोई सी भी इच्छा, कोई सी भी कामना, कोई सी भी आसक्ति नहीं मानते। व्यभिचारी भक्ति होगी, एक भगवान की लगन है और कोई लगन नहीं, कोई चाहना नहीं। संसार काम बिगड़ जाए तो, सुधर जाए तो उनमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संसार का काम बिगड़ गया तो बिगड़ गया, सुधर गया तो ही बिगड़ गया। संसार का तो काम बिगड़ गया एक तरफ ही चलेगा, और सुधर गया तो क्या गया, धन मिल गया, सुधर गया सब काम, हमारी यात्रा सफल हो गई। वो धन नहीं मिला तो नहीं मिला तो क्या सफल, क्या बिगड़ है, कुछ होने का नहीं। धन मिल गया तो बिगड़ गया, फायदा क्या हुआ? आज मर जाती कोड़ी पास में नहीं। इसमें उसका आरंभ है किसी कामना को लेकर के नहीं होता, केवल भगवान में लगता है। गुणातीत होता है
वो गुणों से ऊंचा उठ जाता है। संसार जितना है त्रिगुण्य विषय वेदा निष्ठगुण्यो भवार्जुन, तीनों गुणों का कार्य संसार है। और वेद में भी जितने काम बताए हैं उसमें भी ये बताया कि है वो साथ में संसार का संबंध है। त्रिगुण्य विषय वेदा, तीनों गुणों का संसार उसमें रहे। इस वास्ते कि योगी के लिए कहा वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। वेदों में जितना पुण्य फल बताया है, यज्ञों में, दान में, तप में, व्रतालिक में जितने फल बताए हैं, अत्यधिक सर्वम इदं विदित्वा सर्वम अत्यधिक। इस बात को जान करके वो सबको अतिक्रमण कर जाता है। मानो कितने वेद है, कितने दान है, कितने तप है, कितने पुण्य है, बड़े बड़े ऐसे यज्ञ आदि है, उनमें बड़े बड़े फल मिलते हैं। इंद्रादिक लोग की प्राप्ति, यज्ञ स्वर्ग तुम प्रार्थी ते पुण्य मासाद सुरंद लोग मस्तंत दिव्यांग देव होगा, ऐसे देव भोग मिलते हैं। तो उसको सबको अतिक्रमण कर जाते हैं। कुछ उसी हिसाब दे रहे आप ब्रह्म भुवना लोग का पुनरावर्ती न ब्रह्मलोक तक के लोक में जाकर के वहां से पीछा लौट करके आता है। तो राग रहता है ना, तब तो काम कामाला भले गतागतम काम कामा आग गतागत को प्राप्त होता है। तो वो नहीं रहता। आरंभ में ही भक्ति करे तो अब विचार करे, एक भगवान के सिवा कोई चाहना नहीं, किंचित मात्र जीवन जीने की विचार नहीं कि जीता रहे। अरे जीता रहे, मरे फर्क क्या पड़ता है? जीने में मर्क में फर्क क्या? पदार्थ मिल गए न मिल गए, फर्क क्या पड़ा? कुछ फर्क नहीं। ऋषिकेश प्रकाश में सत्संग हो रहा था, बाहर निकले, वहां सत्संग हो रहा, बाहर निकले तो भाई जी रामदोनों थे, भाई जी और भी कई बहुत थे। भाई जी वहां से तो उधर जाने वाला, मैं था इधर जाने वाला। तो जाने वाला था तो भाई जी नहीं हो गया, मेरे हाथ को लेकर यूं किया तो मैं संकोच करा, भाई जी सिर पर क्या हाथ रख रहे। भाई जी बोले क्या फर्क पड़ा है? ऐसी सुंदर भाषा लगी महाराज वो शब्द कि क्या फर्क पड़ा? ये कर दो तो क्या फर्क पड़े? कोई फर्क पड़े? क्या फर्क पड़े? वो शब्द ऐसा बढ़िया बड़ा लगा हमें, बहुत बार याद आता है। यूं हो गया तो क्या होगा, यूं हो गया तो क्या होगा, क्या फर्क पड़े? भाई जी की शब्द इतने क्या फर्क पड़े? पर एक असर पड़ता है भीतर, यूं कर दी तो क्या फर्क पड़े, नहीं कर दी तो क्या फर्क पड़ा? तो क्या फर्क पड़ेगा? तो कुछ नहीं है, प्रवृत्ति हो जाए, निवृत्ति हो जाए, क्या फर्क पड़ा? निर्लिप्तता है भीतर, किसी में लिप्तता नहीं है, ऐसा उनका आसन होता है। ये कब होता है कि अभी बेचारी भक्ति योग करे, भगवान की केवल भक्ति होती है, केवल एक तरफ लग जाता है भगवान, तब विचार मिट जाता है। देखो एक मार्ग में बात बताऊं, संसार की तरफ कितना ही तत्परता से लग जाए अब विचारी नहीं होता, और परमात्मा की लग जाए तो लगने पर व्यभिचार रहता नहीं, व्यभिचार रहता ही नहीं। मोमन में एकता हो जाएगी, भगवान में कुछ कमी रहेगी तो भी वो एकता हो ही जाएगी। कुछ एकता है और संसार के साथ लाखों करोड़ों वर्षों ने जन्मों तक भी, करोड़ों जन्मों तक साथ में रहेगा तो भी संसार के साथ घुल मिल नहीं सकता। और परमात्मा से लाखों वर्ष अलग रहे तो उसके साथ एकता वो मिट नहीं सकती। जब जन्म होगा तभी काम बढ़ जाएगा। एक विलक्षण बात है, ख्याल किया ना।
कैसी बात है। मानो संसार की तरफ जन्म जन्मांतरों तक घुल मिल करके काम करेगा तो भी इनके साथ एक नहीं हो सकता। और परमात्मा के साथ कोई बात नहीं, परमात्मा के साथ साथ लाखों करोड़ों जन्मों तक भी नहीं मिला, पर जब मिलेगा तब एकता हो जाएगी। और संसार की तरफ बहुत वर्षों तक कूड़ा मिला रहेगा तो इसके साथ एकता होगी ही नहीं। मानो उसमें अब व्यभिचार नहीं हो, व्यभिचार हो रहेगा ही। और परमात्मा की तरफ लगे तो पहले थोड़ा लगता है, तो संसार की तरफ इसमें भी लगता है, परंतु परमात्मा के एक संबंध ऐसा है वहां लग ही जाएगा एकदम। क्यों लग जाएगा कि परमात्मा का अंश है और संसार का अंश है नहीं। इस बात विश्वास रहने से क्या हो, ये बात। नारायण 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 नारायण, ये बात है। राम गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 दिनांक 6 जून 1989 को प्रातः स्तुति प्रार्थना के बाद परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। राम।